हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट आर्थर। आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। चैप्टर शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक आप चैप्टर को समझेंगे। कहानी में ऑसेबल एक जासूस था, लेकिन वह बहुत ही मोटा था और जासूस जैसा नहीं लगता था। ऑसेबल के पास फ्रांस होटल की 6ठी मंजिल पर एक कमरा था और यह सबसे ऊपरी मंजिल थी। फाउलर एक लेखक था। वह जासूसों के विषय में एक पुस्तक लिखना चाहता था, इसलिए वह ऑसेबल के पास आया, लेकिन जासूसों जैसा गुण नहीं थे। ऑसेबल फ्रेंच और जर्मन बोल सकता था, लेकिन उसका उच्चारण अमेरिकन था। उसकी आशाओं के विपरीत ऑसेबल ने फाउलर को बताया कि वह अपने आसपास सुंदर लड़कियों को नहीं रखता था, जैसा कि फिल्मों में होता है। जासूसी कहानियों में एक दूसरे से बातें करते हुए वे होटल के कमरे में पहुंचे और दरवाजा खोला। कमरे में प्रवेश के बाद ऑसेबल ने फाउलर को बताया कि वह उसे एक महत्वपूर्ण कागज दिखाएगा जो इतिहास को बदल सकता था। बहुत से आदमी और औरतें इसके पीछे थीं। जैसे ही ऑसेबल ने कमरे की बत्ती जलाई, उन्होंने स्वचालित पिस्तौल के साथ एक आदमी को कमरे में देखा। उसे देखकर ऑसेबल ने कहा कि वह उसे वहां देखकर अचंभित था। उसने सोचा था कि वह बर्लिन में था। उस समय फाउलर बहुत अधिक घबराया हुआ था। मैक्स को गुमराह करने के लिए ऑसेबल ने खिड़की के आगे बालकनी की एक छोटी कहानी बनाई। वह एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया और कहना शुरू किया कि एक माह में दूसरी बार बालकनी से होकर कोई व्यक्ति उसके कमरे में घुस आया था। मैक्स ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और उसने कहा कि मिसाइलों के विषय में उस रिपोर्ट को लेने आया था। ठीक तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ हुई। ऑसेबल ने तुरंत एक कहानी बनाई और कहा कि इस महत्वपूर्ण कागज हेतु उसे सुरक्षा देने के लिए यह पुलिस ही होगी। उसने मैक्स को कहा कि यदि उसका दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस किसी भी प्रकार से कमरे में आ जाएगी। मैक्स ने ऑसेबल पर विश्वास किया और वह खिड़की की ओर चल दिया। उसने अपने खाली हाथ से दरवाजे को पकड़ा और पिस्तौल को ऑसेबल और फाउलर की तरफ ताने रखा। फिर उसने अपनी दूसरी टांग ऊपर की ओर खिड़कियों की जो दहलीज थी उस पर रखी। दरवाजे की कुंडी जैसे मुड़ी, मैक्स ने खुद को स्वतंत्र किया और बालकनी में कूद गया। वह जोर से चिल्लाया। इसके बाद एक बैरा कमरे में आया। उसके साथ 2 बोतल और 2 गिलास भी थे। ऑसेबल द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यह बहुत ही आश्चर्यचकित था, यह जानकर क्या हो रहा है। पुलिस कहा, अभी तो वेटर आ गया। उसने ऑसेबल से मैक्स के विषय में पूछा, क्या वह नहीं आएगा? ऑसेबल ने उत्तर दिया, वह कभी नहीं आएगा। इस प्रकार ऑसेबल ने स्वयं को सच्चा गुप्तचर साबित कर दिया, क्योंकि कोई दिमाग से जो है ना मोटा होता है तो कोई जो है ना शरीर से मोटा होता है, लेकिन ऑसेबल शरीर से मोटा होने के बाद भी वह दिमाग से बहुत शार्प था, बहुत अच्छा जासूस था।